जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे। अपने पिछले वीडियो में आपको हिंदी साहित्य का पाठ 4 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में हमें यह सीख दी है कि मनुष्यों को यानी हम सबको अपने अंदर ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए, यानी ऐसे स्वभाव बनाना चाहिए कि हम हमेशा प्रसन्नचित्त हों या हमेशा खुश दिल वाले हों, तथा हम जहाँ भी जाएं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते रहें। बच्चों, अब आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह का जन्म 7 अप्रैल 1965 ईस्वी में गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियाँ और पत्रों की दुनिया अनूठी है, यानी अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में इस पाठ में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थीं। आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यहाँ बच्चों, आधुनिकतम का अर्थ है नए ज़माने के। इस पाठ में लेखक कह रहा कि पत्रों की दुनिया बहुत अजीब गरीब है। पहले ज़माने में जो थे वो कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था चिट्ठियों को पहुँचाने के लिए या संदेश पहुँचाने के लिए। व्यक्तिगत सरकारी बातें पहुँचाने का माध्यम तो कबूतर या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप, मैसेज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। आगे बच्चों देखते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। बच्चों, यहाँ लेखक कह रहा कि पत्र का एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होती हैं। तमाम का अर्थ होता बहुत, यानी कला के क्षेत्र में बहुत झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होती है। हम देखते हैं राजनीति में क्या उथल पुथल हुई है, उस पर भी पत्र लिखे गए हैं। हमारे साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए हैं, या भी सब चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, यानी बहुत तरह के विवाद, झगड़े और नई घटनाओं की जड़ ही पत्र होती है। पत्र के द्वारा ही हम इन सब के बारे में जानकारी मिलते हैं। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित है।
केंद्रित है, यानी केंद्रित का अर्थ होता है बच्चों आधारित। तो संसार का बहुत सा साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास जो है पत्रों पर आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में इन पत्रों से जानकारी मिलती है। तो अनूठी का बच्चों यहाँ अर्थ होता है अलग, ठीक है, यानी मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। आगे हम देखते हैं, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिक कहा जाता है। यहाँ लेखक कह रहा है चाहे कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारे ही देश में अगर देखिए तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा गया। जैसे उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज, तमिल में कादिड एंड तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है। आगे देखते हैं, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। यहाँ बच्चों लेखक कह रहा है, देखिए यहाँ दिया है दायरा। दायरा का अर्थ है सीमा, ठीक है। तलाशते यानी ढूंढते हैं और ठिकानों यानी जगह, ठीक है। तो लेखक कह रहा है पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं, यानी हमारी जो याद होती है पत्र उसे संभाल के रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक अस्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता और उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं। सहेज कर बच्चों यानी संभाल कर, यानी पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं और हम उस समय की याद को ताज़ा कर सकते हैं। इस बात से सही भी सहमत होंगे, सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका है, दायरा है, मतलब अपना अपना सीमा है, अपना अपना तरीका है। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं, ठीक है। बट दुनिया भर में करोड़ों हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं। अभी भी यह चलन है लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। जब पत्र लिखे जाते हैं उनको सही व्यक्ति जो है पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी पहुंचाने के सही पते के लिए सभी लोग उसकी तलाश करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। आगे लेखक कह रहा है कि भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो सिद्ध करती हैं, साबित का अर्थ होता है सिद्ध करना, कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले की दुनिया में रखते हैं, या जितना कि पहले रखते हैं, लेकिन आज उसके लेखन में थोड़ी सी कमी जरूर आ गई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास अब ऐसे साधन आ गए हैं जैसे मोबाइल फ़ोन और अन्य साधन, जिनके द्वारा वो बहुत आसानी से इंटरनेट के द्वारा बहुत ही सुविधापूर्वक मैसेज पहुंचाकर अपनी बात दूसरे से कही जा सकती है। अहमियत का अर्थ होता है बच्चों महत्व, ठीक है। तो पत्र अपना अलग ही महत्व रखते हैं। आगे हम देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1993 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए हैं, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो बच्चों यहाँ हर कार्य का अर्थ होता है दूत। यहाँ पे लेखक ने कहा है
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1993 में कहा था कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह राजा अपने दूत के द्वारा मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाते हैं। हर कार्य यानी दूत, ठीक है। या फिर पुराने समय में तेज दौड़ाने वाले घोड़े थे, इनका भी इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। और उसके बाद पहिए अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर बस, रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। अब भी इन सब संचार के साधनों के विकास में हो रहा है, साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। हर रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला जो है बहुत ही तेज गति से बदल रहा है, यानी आगे रेडार दुनिया बदल रही है, यानी संदेश पहुंचाने का जो सिलसिला है टेलीफोन वायरलेस, इससे बहुत तेजी से गति से बदल रहा है। आगे बच्चों हम पढ़ते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। अब लेखक कह रहा है कि शताब्दी यानी 100 वर्ष, यानी 100 वर्षों का समूह, यानी पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है, परंतु सीखने की कला को, पत्र लेखन की जो कला है को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के विशेष प्रयास या कोशिश भी की जा रही है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली सिलेबस, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूली सिलेबसों में पत्र लेखन जो है उसको शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चे भी इस कला से अवगत हो सकें और पत्र लेखन की कला में निपुण हो सकें। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब लेखक कह रहा है कि भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन का मुकाबला चल रहा है, यानी पत्र लेखन की प्रतियोगिता चल रही है। जो बेहतरीन करते हैं उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया है। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है, यानी पूरी दुनिया का जो डाक संस्था है उसे विश्व डाक संघ कहा गया है, वो भी इस बात पर पूरा ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज़्यादातर विकास किए जाएं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला यानी क्रम स्टार्ट किया गया है, क्रम शुरू किया गया है और यह सन 1972 से शुरू हुआ है। सर्वप्रथम शुरुआत 1972 में हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक हर वर्ष यह प्रतियोगिता होता है। आगे देखते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आवाजाही यानी आना जाना। बच्चों यहाँ लेकर कह रहा आज भी गांव की चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है,
तो वह आज जो है आजकल उनके चिट्ठियों का ही चलन जारी रखे हुए हैं। आजकल हम फैक्स आ गया है, टेलीफोन आ गया है, मैसेज आ गए हैं, जो कि तुरंत एक जगह से दूसरे जगह डॉक्यूमेंट हुआ, प्रमाण पत्र हुआ, तुरंत भेज देते हैं। ईमेल करके हम पूरी दुनिया में अपने संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन भी संदेश भेजने का या संदेश बताने का एक अच्छा साधन है, जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सब ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लेन देन का माध्यम जो है आज भी चिट्ठियों के इस्तेमाल से किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देहाती एक शब्द दिया गया था, देहाती यानी गांव। देहाती शब्द यहाँ गांव के लिए प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है ढूंढ के। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य किस पर केंद्रित है? क्वेश्चन सेकंड है, यानी प्रश्न सेकंड है, मानव सभ्यता के विकास में किसने अनूठी भूमिका निभाई है? प्रश्न थर्ड है, पत्र को उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु तथा तमिल भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न 4, भारत में प्रतिदिन कितने करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? प्रश्न 5, विश्व डाक संघ की ओर से बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला किस आयु वर्ग तथा किस सन से शुरू किया गया है? प्रश्न 6 है, देहाती दुनिया भी आज कैसे चल रही है? देहाती दुनिया भी आज कैसे चल रही है? प्रश्न 7 है, किस डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है? तो बच्चों आज हम बस यहीं तक, आप इसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के ढूंढ के लिख लीजिएगा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।